हाय फ्रेंड्स, आज मैं अवर इन्वॉल्वमेंट क्लास 10th का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इसमें सबसे पहले जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है 10% लॉ। 10% लॉ को इंट्रोड्यूस किया था लिंडमैन ने। इस लॉ के अनुसार सिर्फ 10% एनर्जी जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में पास होती है। मीन्स कि हर वक्त कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा तो उसे 10% एनर्जी ही मिलेगी। अब इसे हम समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जाम्पल से। अभी ग्रास होपर ने ग्रास को खाया। अब ग्रास होपर ने जब ग्रास खाया तो उसे 10,000 जूल एनर्जी मिली और इसे उसने यूज़ किया। ग्रास होपर ने यूज़ कर लिया डेली एक्टिविटी में, तो 90% यूटिलाइज हो गई और 10% बची, यानी कि 1000 जूल। और ये 1000 जूल जो एनर्जी है वो फिर फ्रॉग ने यूटिलाइज की। जब फ्रॉग ने 1000 जूल एनर्जी को यूटिलाइज किया तो उसमें से 90% उसने अपनी एक्टिविटी में यूज कर ली और स्टोर करी 100 जूल। अब ये 100 जूल जो है वो स्नेक को मिली। अब स्नेक ने 100 जूल में से फिर 90% यूटिलाइज कर ली, तो कितनी बची? 10 जूल। और 10 जूल जो एनर्जी है वो हॉक को ट्रांसफर हुई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी पास होती है। तो इसे हम कहते हैं 10% लॉ। अब बात करेंगे हम एक्युमुलेशन की। एक्युमुलेशन मतलब इकट्ठा होना। तो जब हम खेती में, हमें जैसे पता है कि केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है डिजीज़ रोकने के लिए, प्लांट डिजीज़ रोकने के लिए। अब जब पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का इस्तेमाल होता है तो ये पेस्टिसाइड्स और केमिकल जो है सॉइल में रह जाते हैं और पानी और मिनरल्स के द्वारा जो है ये वेजिटेबल्स के अंदर एंटर करते हैं। और वाटर बॉडीज़ में भी कहीं ना कहीं केमिकल्स एंटर करते हैं, तो वो एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल्स में एंटर करते हैं। और इनका एंटर होना मतलब ये कहीं ना कहीं फूड चेन के अंदर भी एंटर होते हैं। तो बेसिकली हम कहते हैं इसी चीज़ को एक्युमुलेशन, जब केमिकल्स जो है एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में एंटर होते रहते हैं। और इसका एक्युमुलेशन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता है। जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है और ह्यूमन बींग्स के अंदर केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा हो जाता है, जिसे कि हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है। और इसे हम कम भी नहीं कर सकते अथवा इस केमिकल से या पेस्टिसाइड से बच भी नहीं सकते। उसका रीज़न ये है कि हम लोग जब वेजिटेबल्स खाते हैं, भले ही हम उसे ऊपर से वॉश कर दें, परंतु उसके अंदर जो है केमिकल्स एंटर कर चुके हैं और वो अपने बॉडी में एंटर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बायो मैग्निफिकेशन है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। और इसी कारण से हमें कई डिजीज़ को भी या कई बीमारियों को भी फेस करना पड़ता है। अब बात करेंगे हम ओजोन लेयर डिप्लीशन की। अब ओजोन लेयर, हमें पता है कि ओजोन एक शील्ड के समान काम करता है और हमें सन की रेज, जो कि यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, उससे बचाता है। परंतु हमारी एक्टिविटीज़ के चलते, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करना, और उसके चलते जो है इसने कहीं ना कहीं जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट कर दिया। और इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका इस्तेमाल हुआ और ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई। और इस यूवी रेस के चलते हमें स्किन डिजीज़ यानी कि स्किन कैंसर्स को भी फेस करना पड़ा। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एक बात जो की गई थी वो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ बंद करना, जिसके चलते जो है काफ़ी हद तक के ये चीज़ें कंट्रोल में आई। और अभी हम लोग इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करा जाए जिसके कारण हमें ऐसे चीज़ों को फेस करना पड़े। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूवी रेज नहीं तो बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। अब बात करेंगे हम मैनेजिंग गार्बेज की।
अब गार्बेज कचरा जो है वो तो हर जगह पे होता है, परंतु उसको इस तरह से मैनेज किया जाए जैसे कि हम लोगों को पता है कि गीला कचरा और सूखे कचरे को हम लोग अलग अलग से स्टोर करते हैं, या फिर उसे अलग से ही हम लोग रख के बाद में हमें उसको क्या कहते हैं कि बाहर ये करवा देते हैं, ठीक है, फिकवा देते हैं, या फिर उसको मैनेज करते हैं बेसिकली, ताकि किसी को ज़्यादा उससे कठिनाई ना हो। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, तभी जो है हम लोग इस गार्बेज को मैनेज कर पाएंगे। अन्यथा जो है अगर हम लोगों ने प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया इसका, तो और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है, तो आने वाले समय में और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अनिवार्य यह है कि हम लोग अपनी तरफ से भी एफर्ट्स करें। आई होप कि यहाँ तक समझ में अगर आप लोगों को आया होगा। अगेन आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड 10% लॉ में आप समझ चुके होंगे कि 10% एनर्जी ही पास ऑन होती है। एक्यूमुलेशन मतलब केमिकल्स का इकट्ठा होना जो कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एंटर करते हैं। ओजोन लेयर में मैंने बताया कि यूवी रेज जो हैं वो हार्म कर रही हैं क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई है, और कचरे को हमें प्रॉपरली मैनेज करना होगा, तभी हम लोग अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकते हैं। होप यू आर अंडरस्टूड, एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स यू कैन put a comments in the comment box, or kindly like and subscribe to my video. Thank you.